हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए, एक बार फिर बेटा आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ठीक है, तो चलिए एक बार फटाफट सभी लोग कमेंट करके बता दे बेटा, अगर सभी को वॉइस क्लियर हो। वॉइस क्लियर है सभी को। आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन बताया था किसके बारे में, रे ऑप्टिक्स के बारे में। आज हम लोग क्या करते हैं बेटा, हमने जैसे बताया था कि आज का जो हमारा टॉपिक है प्लेन मिरर के बारे में बेसिकली डेडिकेटेड है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेन मिरर को। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं कि प्लेन मिरर हमारा होता क्या है। प्लेन मिरर जिसको हम लोग समतल दर्पण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर क्या है। प्लेन मिरर बेसिकली बेटा हम लोगों ने कल आपको डिस्कस भी करके बताया था कि अगर कोई भी हमारा एक ग्लास का स्मूथ सरफेस है, इसको एक तरफ लेड ऑक्साइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड से हम लोग क्या करें बेटा, पॉलिश अगर कर देते हैं तो ये हमारा प्लेन मिरर बन जाता है। और ये वाला जो सरफेस होता है, ये वाले सरफेस को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। कौन सा सरफेस बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी कि इधर से अगर कोई भी लाइट रे आती है तो इसको क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसको हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में इसको देख लिया था। अब बेटा हम लोग बात करते हैं कुछ रियल और इमेज के बारे में। ठीक है, तो जो हमारी इमेज इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो इमेज बनेगी, वो इमेज मेनली दो तरीके की बनेगी। एक तो हमारी बनेगी बेटा रियल इमेज। ठीक है, एक कौन सी इमेज बनेगी, एक रियल इमेज बनेगी। रियल इमेज कैसी होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रेज मीट एक्चुअली। अगर लाइट रेस क्या हो रहा है बेटा, रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल फॉर्म में मीट कर रही है, तो उससे हमारा रियल इमेज बनता है। दूसरा हमारा बनता है वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज कैसा होता है बेटा, कि लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली। ठीक है, डज नॉट मीट एक्चुअली। अब ये एक्चुअली क्या होता है और अनएक्चुअली क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे बेटा सपोज करो कि हम लोग एक मिरर इमेज देखते हैं, जैसे प्लेन मिरर हमने इस तरीके से बनाया, और इस प्लेन मिरर में हमने बेटा बोल दिया ऐसे, मान लो इस तरीके से हमने क्या किया, एक प्लेन मिरर बनाया। ठीक है, अब देखते हैं इस प्लेन मिरर से हमारा इमेज कैसे बनता है। ठीक है, कुछ कमेंट्स आप लोगों को देख जाए। संदीप जी जय हिंद बेटा, अंजलि राजपूत जय हिंद बेटा, सभी को जय हिंद। ठीक है, चलिए तो अब इसमें देखते हैं हम लोग कि जैसे हमने एक प्लेन मिरर बनाया, हमने इसके सामने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, किसी का भी जैसे दर्पण के सामने या मिरर के सामने आप ही लोग खड़े होते हो ना, तो किस लिए खड़े होते हो, अपने चेहरे को, अपने हाव भाव को देखने के लिए। ठीक है, कि आप कितना सुंदर लग रहे हो, कितने अच्छे लग रहे हो। ठीक है, क्योंकि हम जब अपने आप को ही अच्छे लगेंगे तभी तो दूसरे को भी अच्छे लगेंगे। अपने आप को ही अच्छे नहीं लगेंगे तो दूसरे को कैसे अच्छे लगेंगे। तो सपोज दैट कि हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया। अब बच्चे कंफ्यूज ये रहते हैं कि लाइट रेज हम मिरर से ले या ऑब्जेक्ट से ले। तो आप ये मान के चलो बेटा कि लाइट रेज को आपको हमेशा ऑब्जेक्ट से ही लेकर चलना है। जिसको देखते हो वही तो रिफ्लेक्शन दिखाएगा आपका। ठीक, अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन से इसका इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट कि एक लाइट रेज ऐसे आई परपेंडिकुलर। ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, लाइट रेज को हम लोग बेटा दूसरे कलर से बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सपोज दैट कि ये लाइट रेज जो आई, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू मिरर है। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर होती थी तो उसी रास्ते पर वापस चली जाती थी। एक और लाइट रेज ले लो, क्योंकि हमको एटलीस्ट दो लाइट रेज चाहिए, और इन्हीं दोनों लाइट रेज को जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे हमारा क्या बनेगा बेटा, इमेज बनेगा। चलो एक लाइट रेज हमने ऐसे ले लिया, आप ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो आप ऐसे भी ले लो। ठीक है, वो आपकी ऊपर इच्छा है बेटा। दो नहीं 2000 लाइट रेज बनाओ, लेकिन आपका काम दो लाइट रेज से ही हो जाता है, तो क्यों इतना ज्यादा सर पर अपने फजीहत को लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, ये इंसिडेंट पॉइंट है। यहां से हमने क्या किया बेटा, यहां से हमने बना लिया नॉर्मल। ठीक है, अब ये लाइट रे, ये इंसिडेंट एंगल बनाया, तो इधर क्या होगा, ये ऐसे
रिफ्लेक्ट हो जाएगी आर बनाते हुए। ठीक, ये लाइट रे अगर आप देखो तो रिफ्लेक्ट होकर इधर चली गई। यहाँ पे ये जो लाइट रे आ रही थी इंसिडेंट कर रही थी, तो इस पर हमने क्या किया, नॉर्मल बनाया, ये इंसिडेंट एंगल, तो ये कहीं ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली गई। क्या आप इन तीनों लाइट रेस में आप रिफ्लेक्शन के बाद दिखाइए, देखिए क्या कहीं ये आगे मिलने की चांसेस है, ये इधर जा रही है, ये इधर कहीं जा रही है, ये इधर कहीं जा रही है, तो क्या बेटा ये आगे जाके कहीं मिल सकती है? तो आप लोग कहोगे, आपका सीधा जवाब होगा इस फिगर को देखकर कि आप कहोगे नो। ठीक है, कि ये आगे लाइट रेस कहीं भी आगे इनकी जाके कोई भी ऐसा केस नहीं बन रहा है कि ये आगे क्या करे, इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो ये लाइट रेस बेटा अगर आगे नहीं मिल रही है यानी कि ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है। ठीक है, ये जो मीट एक्चुअली है वो नहीं, आप डज नॉट मीट है। ठीक है, एक्चुअली एक्चुअल फॉर्म में ये नहीं मिलेगी। अच्छा, अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, अगर कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है और ये लाइट रे को देखना चाहता है कि ये वाली लाइट रे कहाँ से आ रही है, तो ये वाली लाइट रे उसको यहां से आती हुई नहीं दिखेगी। कहां से दिखेगी? क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया था कि लाइट की प्रॉपर्टी होती है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन। लाइट हमको लगती है कि हमेशा सीधे चल रही है, ठीक है, और सीधे चलती भी है। तो इससे यहाँ पे खड़े हुए आदमी को लाइट जो दिखेगी वो यहां से कहीं ऐसे आती हुई, इसके पीछे से आती हुई दिखेगी। ठीक है, ये लाइट अगर यहाँ पे खड़ा हुआ कोई आदमी देख रहा है तो उसको कहीं इधर से आती हुई दिखेगी, इस तरफ पीछे से। और यहाँ पे अगर खड़ा हुआ कोई आदमी इस लाइट रे को देखता है तो उसको कहीं इधर से आती हुई दिखेगी। ये तीनों लाइट रे आप देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहीं पर बेटा बन जाएगा इसका इमेज। ठीक है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का, वो जो ऑब्जेक्ट था ये उसका इमेज वो ये बना। ठीक है, अब ये जो इमेज है बेटा, ये देखो लाइट रेस क्या हो रही है, हमको फील हो रही है कि लाइट रेस यहां से आ रही है, लेकिन एक्चुअल में आ नहीं रही है। तो इसीलिए इस इमेज को क्या बोलेंगे हम लोग? इस इमेज को बोलेंगे वर्चुअल इमेज। कौन सा इमेज बोलेंगे बेटा? इसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। आई थिंक ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमारा रियल इमेज क्या होता है और हमारा वर्चुअल इमेज क्या होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा? अगर क्लियर है ये पॉइंट तो फटाफट एक बार आप लोग कमेंट कर दें, जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी बेटा एक बार आप लोग कमेंट कर दें और इसको एज इट इज आप लोग नोट डाउन कर लें। ठीक है, क्लियर है बेटा? सभी लोग कमेंट करके बताएं। हाँ जी, आदि जी कह रहे हैं क्लियर है, जिली जी भी क्लियर है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लें फटाफट। वर्चुअल इमेज, ठीक है, वेरी गुड। अर्चना जी कह रहे वर्चुअल इमेज बनेगा, सही है बेटा। ठीक है, ठीक, चलिए वेरी गुड। चलिए इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट लेकर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए प्लेन मिरर का ही हमारा कंसेप्ट चल रहा है। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो एक तो हमने एक सिंपल पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज इसमें बना भी दिया था, आप लोगों ने देख भी लिया होगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर के केस में हम लोग चल रहे हैं। प्लेन मिरर में हम लोग लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, समतल दर्पण से जो हमारे इमेज बनता है, हमारा प्रतिबिंब वो कैसा बनता है। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले सपोज दैट बेटा कि हमने क्या किया, हमको करना क्या है, वही आप एक मिरर बनाओ। ठीक है, तो आप बेटा मिरर को बना लिए। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे बेटा क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को ले लिया और इसका हमको क्या करना है, इमेज बनाना है। चलो कोई भी दो रेज लेकर चलते हैं। चलो हमने सपोज करो बेटा एक रेज ऐसे ले लिया, ठीक है, ये ऐसे आई। एक रेज हमने क्या किया बेटा, एक रेज हमने इस तरीके से ऐसे ले लिया। आप चाहो तो ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरीके से आपने रेज ले लिया। ये लाइट रेज यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है, इस पर नॉर्मल बनाओ। ठीक है, तो ये इंसिडेंट एंगल बनेगा। ठीक है, और ये लाइट रे आपकी ये कुछ इस तरीके से ऐसे चली जाएगी रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हुए, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका अगर रे डायग्राम बनाए हम तो इसका नॉर्मल बनाया, ये इंसिडेंट एंगल है और ये आपका
ऐसे चला जाएगा रिफ्लेक्टेड एंगल बनाते हुए। आगे क्या देखो, इनको आगे जाके कहीं मिलने की चांसेस है, आप कहोगे नहीं, तो इनका इमेज कैसा बनेगा, इनकी इमेज की बात करते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। बस इन्हीं को एक्सटेंड कर दो, इसको आप ऐसे एक्सटेंड करो, ठीक है, इसको आप ऐसे एक्सटेंड कर दो, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ा हो गया है। ये यहां पर जाके इमेज बनेगा, ठीक है, ये इमेज यहाँ पे बनेगा, ठीक। देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये इमेज यहाँ पे बनेगा। एंगल थोड़ा बहुत आपको छोटा बड़ा दिखने में हो सकता है, कि बनाने में हो सकता है, क्योंकि एंगल कोई जरूरी नहीं कि अब हम अगर आप स्केल से इसको मेजर करें तो जितना एंगल ये है उतना एंगल ये हो सकता है। हम क्योंकि हम लोग एक रॉ डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें छोटा बहुत हो सकता है, 2-4 डिग्री का डिफरेंस आ सकता है, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए ये क्लियर है, ये फिगर क्लियर है बेटा, ठीक है, क्योंकि 1-2 फिगर हम लोग और देखेंगे इसमें, ठीक। अब इसमें ये तो पहला फिगर हो गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट का ही हमने बनाया था। दूसरे एक फिगर हम लोग बेटा और बनाते हैं, क्योंकि उसमें हम लोगों को कुछ 1-2 पॉइंट्स सीखने हैं, ठीक है, इसलिए हम लोग एक फिगर और बनाते हैं। तो मान लो हमने बी फिगर बनाया, वही प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर के सामने हमने क्या किया, सपोज दैट कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिया, एक लाइट रे आप परपेंडिकुलर ले लो तो ये लौट कर ऐसे चली जाएगी, इसका हमको इमेज बनाना है। एक आप ऐसे ले लो तो ये बनेगा नॉर्मल, ये इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी और ये रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। दोनों को एक्सटेंड करके मिलाओ, ये मान लो यहाँ पे मिले, और यहाँ पे हमारा बन गया ये इमेज, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट था इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बना। हम यहाँ पे दिखाना ये चाहते हैं बेटा कि क्या ये जो साइड है और ये साइड दोनों इक्वल होते हैं। अगर मान लो इस साइड को हमने बोल दिया ये O है, ये I है, ये A है, और इसको हमने B ले लिया, ठीक है। देखो बेटा क्या एंगल हम यहां से ये देख सकते हैं इसमें कि एंगल की जो वैल्यू है, इसको चलो हमने ले लिया ABC, एंगल OBC, एंगल OBC इक्वल होगा एंगल BOA के। क्या ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे आपस में, जैसे ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई होगा। आप कहोगे ऑफ कोर्स होगा, क्यों, किस प्रॉपर्टी से होगा, तो इस प्रॉपर्टी को क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल की वजह से होगी, ठीक है बेटा। चलिए तो यहाँ तक तो आई थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर इसको हम थोड़ा सा इधर ऐसे एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा बेटा, जैसे एंगल आई है तो ये एंगल आपका अल्टरनेट में एंगल हो जाएगा। ये एंगल की वैल्यू आप अगर देखोगे, ठीक है, तो ये भी आई होगी, ठीक, किससे बना रही भी आई ही होगी। अच्छा ये एंगल अगर आई है तो ये भी एंगल आई होगी, ठीक है। अब इसमें देखो ये एंगल दोनों इक्वल है, अच्छा सॉरी ये एंगल आर है, ये आर होगा, ठीक है, तो ये भी आर होगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो आप यहां से बोल सकते हो कि जो ट्रायंगल OBA एंड ट्रायंगल ABI, ये जो दोनों ट्रायंगल हैं, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के कांग्रुएंट है, यानी कि सर्वांग सम है, ठीक है, कांग्रुएंट। अब इसके लिए बेटा क्या है, इसको हम ये लिख सकते हैं कि ये क्या है, ये कांग्रुएंट है, ठीक है। फिर इसी वजह से हम लिख सकते हैं कि OA इक्वल टू AI, ये साइड हमारी दोनों क्या होंगी, इक्वल होगी। हम यहां से इसलिए इसको दिखा रहे हैं, इसको दिखाने के पीछे का रीजन हमारा बस ये है कि हम यहां से ये दिखाना चाहते हैं बेटा कि इमेज यानी कि प्लेन मिरर के सामने आप जितनी डिस्टेंस पर खड़े होते हो, आपका जो इमेज है मिरर के अंदर उतनी ही डिस्टेंस पर बनता है। जैसे आपके घरों में देखते होगी एक प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर के सामने जब आप खड़े होते हो बेटा, तो प्लेन मिरर पे खड़े होने के बाद क्या होता है, आपका इमेज कुछ उसके अंदर बनता है। अब अगर मिरर से आप दूर जाते हो तो इमेज भी दूर जाता है, पास जाते हो मिरर के तो इमेज भी पास आता है, ठीक है, ये आपको दिखाई देता होगा। अब इसमें आपको देखने वाली बात यह है कि आपकी जो डिस्टेंस है, जितनी डिस्टेंस पर बेटा आप मिरर से खड़े होते हो उतनी ही डिस्टेंस पर आपका अंदर मिरर के अंदर जो इमेज बनता है उसकी भी डिस्टेंस होती है। तो यहाँ पे हमको जो इसको दिखाने के पीछे के जो इसको पूरा ये हम लोगों ने कहानी गढ़ी हुई है, इस गढ़ी हुई कहानी के पीछे का जो रीजन है वो यही है, ठीक है। ये हम लोगों ने बेसिकली पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बनाया है।
आप इसके लिए बेटा क्या कर सकते हो, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, यानी कि नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, जो हमारा प्लेन मिरर में यानी कि दर्पण में जो इमेज बनता है उसका नेचर क्या क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है, आप देखो कि हमेशा जो इमेज बन रहा है वर्चुअल बन रहा है, फॉर रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज बनेगा। दूसरा पॉइंट बेटा क्या है, वर्चुअल के साथ साथ क्या है आपका इरेक्ट भी बन रहा है, इरेक्ट मीन्स अपराइट भी लिखते हैं इसको, मतलब सीधा। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी अगर बेटा लिखे तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एट सेम हाइट, सेम हाइट, जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट का आपका ऐसे इमेज बनता है, ठीक है। सेम हाइट ऐसे लिखो, सेम हाइट, सेम हाइट के साथ साथ क्या लिख सकते हो आप इसके पीछे, सेम हाइट के बाद आप लिख सकते हो ये कि एट सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस के पीछे का रीजन क्या है, हमने वही जो बताया कि जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट आपका मिरर से है उतने डिस्टेंस पर क्या बेटा इमेज भी बनता है। फिफ्थ पॉइंट एक करते हैं हम लोग मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू 1 होती है। 6 पॉइंट इसमें लिख लेते हैं हम लोग, लैटरली, लैटरली इनवर्टेड। अच्छा, लैटरल वर्ड का मतलब क्या है, लैटरली इनवर्टेड का मतलब होता है बेटा कि अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो और प्लेन मिरर के सामने खड़े होकर कभी आप अगर राइट हैंड उठाते हो तो आप देखोगे कि मिरर में जो इमेज आपका बन रहा है वो लेफ्ट हैंड उठा रहा है। इस तरीके की जो इन्वर्टेड होता है उसको हम लोग लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। राइट आई आपकी लेफ्ट दिखेगी, उसमें लेफ्ट राइट दिखेगी, ठीक है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। तो आई थिंक इतना पॉइंट बेटा आप लोगों को क्लियर है। अगर सभी को क्लियर है तो एक बार फटाफट बेटा थम्स अप कर दो और इसको नोट डाउन कर ले आप लोग, ठीक है। हाँ काल्पनिक, ठीक है बेटा, काल्पनिक बनेगा। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, ठीक है। सभी लोग नोट डाउन कर लें इसको। चैनल को बेटा आप लोग थोड़ा सा सेशन को जो भी आपकी करीबी मित्र यार दोस्त हों जो तैयारी कर रहे हो या जो 12th के बच्चे हो जिनका बोर्ड भी हो उनको भी आप शेयर कर सकते हो, उनके लिए बेटा क्या है हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, सबके लिए बेटा क्या है ये हेल्पफुल है। चल ठीक है, अब इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। एकदम एक एक पॉइंट का बेटा हम लोग क्या करेंगे, सीप से मोती जैसे होता है ना, कई वर्षों बाद मोती बनता है, उसी तरीके से हर टॉपिक का हम लोग सीप निकाल कर लाएंगे, ठीक है। कुछ भी छूटेगा नहीं, सारे के सारे पॉइंट को बहुत ही डीप में जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये तो हो गया बेटा हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में। अब हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लिया तो उसका इमेज कैसे बनेगा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अच्छा ये चीज आप ध्यान रखना कि जो इसकी प्रॉपर्टी हमने लिखाई ना वो हमेशा ऑलवेज रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होगी। आगे आप पढ़ोगे स्फेरिकल मिरर तो उसमें देखोगे तो पोजीशन के हिसाब से चेंज होती रहती है, लेकिन इसमें कोई चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज हमको बनाना है, बना ले, देखते हैं कैसे बनेगा। देखो पहले तो पहला काम हम लोगों का होता है वही मिरर बनाने का, हमने मिरर बना लिया। अब मिरर के सामने हमने क्या किया, सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा जिसका ये हेड है और ये नीचे टेल है। अब इसका इमेज बनाना है बेटा। अब इस ऑब्जेक्ट से जो रेज है वो पूरा हेड से लेकर टेल तक निकलेगी और यहाँ पे आएगी मिरर पे, रिफ्लेक्ट होगी, फिर इमेज बनाएगी उसका। तो हम लोग केवल बेटा हेड और टेल का लेंगे, बाकी बीच का पोर्शन छोड़ देते हैं। बीच का भी इमेज बनता है आपका, ऐसा नहीं कि जैसे हम लोग हेड और टेल से लेंगे रेस वैसे आपका पूरी बॉडी से, इसकी पूरी सरफेस से होता है। जब आप मिरर के सामने खड़े होते हो ना तो ऐसा नहीं कि आपका सर से लेकर पैर तक बन रहा है तो सर और पैर का ही उसमें रिफ्लेक्शन होता है, आपकी पूरे बॉडी का रिफ्लेक्शन स्कैनिंग होती है, ठीक है। चलिए तो एक रेस सपोज दैट हमने हेड का लिया, ऐसे हेड बनाना हमको,
परपेंडिकुलर है ये मिरर के, लौट कर वापस चली जाएगी। तो ये कहीं हमको इधर से आती हुई दिखेगी। एक रेस चलो हमने ऐसे ले लिया, तो ये हम बनाएंगे यहाँ पे नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। ये इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये कहीं हमको यहाँ पे आती है, यानी कि हेड इसका यहाँ पे बनेगा। ठीक है, अब टेल का देख लेते हैं। टेल से भी एक रेस परपेंडिकुलर ले लो मिरर के, तो ये लौट कर वापस चली जाएगी। एक रेस चलो और ले लिया हमने, ऐसे मिला दिया। ठीक, यहाँ पे हम बनाएंगे नॉर्मल, तो ये लौट कर ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल, तो ये कहीं इसको आप एक्सटेंड करो ऐसे, तो ये कहीं हमको ऐसे आती हुई यहाँ पे दिखेगी। अब इसका आप इमेज बना लो। अब इसका आप क्या करोगे, इसका इमेज बना लो। बस इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो। अब ऐसा नहीं हमने केवल हेड और टेल करे, बाकी ये पूरी यहाँ से सरफेस इसकी यहाँ तक पूरा ये सीरीज आपकी निकलती है। ठीक है, और ये आपका इमेज लाके यहाँ पे कहीं ऐसे बन जाता है इमेज। ठीक है, ठीक। अब ऐसा नहीं हमने केवल इसको दो को दिखाया है, आप चाहो तो एक और ऐसे ले लो, बढ़ा दो, एक और ऐसे ले लो, तमाम बढ़ाते चले जा सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस वही है, सेम हाइट सेम डिस्टेंस पर इरेक्ट। ठीक है, ऊपर की तरफ भी बन रहा है। ठीक है, और वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं बेटा। सबसे पहले पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेविएशन एंगल। प्लेन मिरर में डेविएशन एंगल, या इसको हम लोग विचलन कोण भी बोलते हैं। व्हाट इज द डेविएशन एंगल? डेविएशन एंगल बेटा उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे ये प्लेन मिरर है, डेविएशन का मतलब क्या होता है? डेविएशन का मतलब होता है भटक जाना। कोई भी चीज अपने रास्ते पर चल रही है, भटक जा रही है, भटक जा रही है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं, जब हम लोग 10th पास होते हैं, खूब बड़े सा ढेर सा बहुत बड़ा सपना लेकर पास होते हैं कि आप तो अब 10th में जो गलती कर लिए, अब वो गलती हमको 11th में नहीं करनी है। ठीक है, 11th में एकदम जी जान लगा देंगे, पूरा मतलब सब धुआं धुआं कर डालेंगे। ठीक है, कुछ भी चीजें बेटा छूटेगी नहीं। इस तरीके से आप लोग मन में बना के चलते हो कि आप देखना 11th 12th ये चुटकी बजा बजा के हम लोग पढ़ेंगे और सारी चीजों को क्लियर कर डालेंगे। लेकिन फिर 11th में जब आते हैं तो 11th में हम लोग मस्ती कर डालते हैं, और पूरी जब 11th खत्म होते होते हमारे पास जो कहानी बचती है वो कुछ भी नहीं रहती। ठीक है, तो आए तो थे बेटा, हम लोग सोचे तो थे 10th पास होने के बाद कि बहुत अच्छी तैयारी करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, मन लगा के माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, लेकिन अंत में देखते हैं कुछ मिलता नहीं। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसी को बेटा क्या बोलते हैं? डेविएशन। मतलब आपने जो निर्धारित किया था कि आपको करना कुछ और है, मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन में चलना है, लेकिन वो डायरेक्शन बेटा क्या होता है? आप भटक कर बीच में लगते हो मोमोज खाने, ठीक है, और चाउमीन खाने लगते हो। निकलते हो पढ़ने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए, उसके बाद बीच में भटक जाते हो, चले जाते हो सिनेमा देखने। ठीक है, वेरी गुड बेटा। नहीं बेटा अनु जी, हाँ आप लोगों की क्लास देखो मैं इसलिए शाम को रखा हूँ 9 बजे, कि बीच में बच्चे कुछ अपना पढ़ाई लिखाई कॉलेज स्कूल भी सब कराता है, आते जाते रहते हैं। तो मतलब 9 बजे का जो टाइम है वो एकदम परफेक्ट टाइम होता है, आपको कहीं भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं होती। ये टाइम ही होता है कि आप क्लास करके बस डायरेक्ट अगर करना हो 10-5 मिनट आप रिविजन करके आप सोने चले जाओ, 10 बज जाता है लगभग। ठीक है, हाँ अगर बेटा आगे भी जरूरत करती है तो हम क्लास का ड्यूरेशन भी बढ़ाएंगे, और हो सकता है क्लास हम एक क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास करें। ठीक है, क्योंकि अभी जैसे जैसे अगर आप लोगों के पेपर आते हैं आगे, तो हम लोगों को प्रैक्टिस सॉल्विंग भी सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसमें हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, तब तक हो सकता है कुछ यूट्यूब हम लोगों को और सारे फीचर्स दे दे, अगर आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत हम लोगों के साथ करेंगे तो। ठीक है, बस बेटा आप लोगों से यही गुजारिश है कि चैनल आप लोग देख रहे हो। ठीक है, और ये बेटा पर्टिकुलर आप लोगों के लिए ही मैं स्टार्ट किया हूँ, और आप ही लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ, जो भी हमारे बच्चे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करके बना के रखिए बेटा। ठीक है, जिससे कि हम लोगों को ये कंटिन्यू ये प्रोसेस चलता रहे, और हम लोग क्या करें, इसका पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आप लोगों को दे, और जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग क्या करो बेटा, गेन कर सको। बस एक चीज़ बेटा, इतना विश्वास बना के आप लोग चलो कि जितने मैं टॉपिक पढ़ा दे रहा हूँ, इस टॉपिक से बेटा कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला। अगर इतने आपके दिमाग में है तो सारे के सारे बेटा क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे भी, आप देखोगे कि सारे के सारे क्वेश्चन यही से स्ट्राइक कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए, तो एंगल ऑफ डेविएशन की बात करते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं। ये है हमारा बेटा, मान लो सरफेस, एक लाइट रेज चली, मान लो ये कोई सपना लिए हुए बड़ा सा ढेर सारा, आप पढ़ेंगे, जेई क्वालिफाइड करेंगे, नीट क्वालिफाइड करेंगे, एनडीए क्वालिफाइड करेंगे, ठीक है, लेकर हम सपना ऐसे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हमारा इंसिडेंस होता है, ठीक है, यहाँ पे टकराव होता है। टकराव कौन होता है, किससे होता है? वही जब बाहर निकलते हैं तो माहौल बदलता है, ठीक है, तब किसी न किसी का जीवन में टकराना लाजमी है, और कोई ना कोई आपके जीवन में टकराता ही है। सबके जीवन में टकराता है, आपके जीवन में भी टकराता है, हमारे जीवन में भी टकराता है, और वो फिर हमारे पूरे के पूरे सपने को ऐसी की तैसी कर डालता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये लाइट यहाँ पे टकराई, ठीक है, इंसिडेंट की, ये बना इंसिडेंट एंगल। अब इस लाइट रे को जाना कहाँ था? इस लाइट रे को तो जाना सीधे था ना बेटा, इसको तो जाना ऐसे था, जाना सीधे था, लेकिन यहाँ पे टकराने के बाद ये सीधे न जाकर ये ऐसे चली जाती है। यानी कि आए थे हरिभजन को होटल लगे कपाट, ठीक है, निकले थे तो हम मुक्ति के मार्ग पे, लेकिन पता चला बीच में पड़ गई मोह माया, और मोह माया में हम अटक के रह गए, ठीक है। तो ये देखो, इसका जो ओरिजिनल पाथ था वो तो ये था, लेकिन ये चला कहाँ गया? ये चला गया यहाँ पे। तो इतना क्या हुआ इसमें? इतना हुआ इसमें डेविएशन। इसी को हम डेल से डिनोट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं बेटा डेविएशन एंगल या डेविएशन। इसी को डेविएशन या विचलन बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? बहुत सिंपल है, निकाल लेते हैं। देखो बेटा, ये पूरा अगर आप एंगल देखो, ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक तो कितना है कि स्ट्रेट लाइन है, यानी कि 180 डिग्री है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि एंगल आई प्लस एंगल आर प्लस डेल इक्वल टू कितना आएगा? 180 आएगा। अच्छा, हम लोग ये भी जानते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल आर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। तो आई प्लस डेल इक्वल टू 180, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस 2i, ठीक है। चाहे आप ये लिखो, चाहे आप डेल इक्वल टू 180 माइनस 2r लिखो, दोनों लिखना सही है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, इसको नोट कर लें। अब इसी पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए, फटाफट नोट कर लें। टॉपिक क्लियर है बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो बेटा फटाफट आप कमेंट करके बता दें। हाँ, वेरी गुड। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ, हाथी जी का जवाब है क्लियर है सर, ठीक है बेटा, क्लियर है, वेरी गुड। इसलिए हम थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, लेकिन एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए अच्छे से चल रहे हैं, ठीक है। कोई बहुत जल्दी भाग दौड़ नहीं करनी है, ठीक है। इरेज कर दिया जाए, चलिए इरेज कर देते हैं इसको। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे फेस करते हैं इसको, डेविएशन से रिलेटेड है, ठीक है। अ लाइट रेज, जैसे हमने देखो बेटा ये बोला कि एक ये मिरर है, ये प्लेन मिरर है, समझते चलना अच्छे से, ठीक है। ये मान लो मिरर 1 है, पहला मिरर है, ठीक है। एक दूसरा ये प्लेन मिरर है ऐसे, ठीक है, ये M2 है। एक लाइट रे, एक लाइट रे क्या है बेटा, पहले मिरर पर इंसिडेंट होती है, और दूसरे मिरर के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल टू M2, यानी कि M2 की क्या है, ये लाइट रे पैरेलल होते हैं, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पे जाती है, और फिर जब यहां से रिफ्लेक्ट होती है तो ये लाइट रे आपकी पैरेलल टू M1, तब ये M1 की पैरेलल हो जाती है, ठीक है। मतलब ये ऐसे हो जाती है यहां से, ठीक।
मतलब एक लाइट रे है, ध्यान से देख सुनिए, पहले एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। दो मिरर है, एक दूसरे से, ये बेटा क्या है, एक दूसरे से, ये सपोज दैट कि हमने यहाँ पे कुछ एंगल लिख दिया, चलिए 60 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है, 60 डिग्री पर इंक्लाइन है, ठीक है, ये दोनों एंगल क्या है, 60 डिग्री पर बेटा इंक्लाइन है एक दूसरे से। यहाँ पे हमने एक नॉर्मल बनाया, और नॉर्मल बनाने के बाद ये हम लिख दिए कि ये जो एंगल है ये 50 डिग्री है, ठीक है, ये 50 डिग्री एंगल है, मिरर से बन रहा है, ठीक है। तो आपको बताना ये बेटा है, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। टू रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है कि एक बार तो यहां से रिफ्लेक्ट हुई, एक बार यहां से रिफ्लेक्ट हुई, तो पूरा पहले मान लो यहां से जो डेविएशन हुआ del1 हुआ, यहां से डेविएशन जो हुआ del2 हुआ, तो इस del1 प्लस del2 यानी कि टोटल डेविएशन की वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये बताना है आपको। चलिए, तो मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूं, इसको करिए आप लोग, ठीक है, ट्राई करिए पहले। चलिए बेटा देखा जाए, चलिए ट्राई करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। देखो, सबसे पहले तो ये परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो ये एंगल कितना होगा, ये 40 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि 50 पूरा 90 होता है, ये 40 होगा तो ये भी 40 ही होगा, ठीक है। अच्छा, ये 40 होगा तो फिर ये 50 हो जाएगा, ये 60, ये 50, कितना हो गया 110, पूरा ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, 70 होगा ना भाई, 20 पूरा 180 होना चाहिए। फिर यहाँ से इस पे बनाओगे हम लोग नॉर्मल, ठीक, तो ये एंगल कितना होगा, ये 10 डिग्री, फिर ये 10 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो वैल्यू निकाले del1, अगर del1 निकाले तो क्या लिखेंगे 180 माइनस 2i, तो del1 की वैल्यू आएगी 180 माइनस 2i की वैल्यू है 40, तो del1 आ जाएगा बेटा 180 माइनस 80, यानी कि del1 की वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। फिर यहां से अगर देखो तो यहां से i की वैल्यू क्या है, i और r 10 है, तो del2 जब निकालोगे यहां से del1 डेविएशन होगा, यहां से del2, तो del2 निकालोगे तो 180 माइनस 2i फिर लिखोगे, तो del2 हमारा कितना आ जाएगा 180 माइनस 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि del2 आ जाएगा हमारा 180 माइनस 20, यानी कि del2 की वैल्यू आएगी 160, ठीक है, डिग्री। तो डेल कितना होगा, डेल होगा del1 प्लस del2, यानी कि डेल की वैल्यू आ जाएगी 100 प्लस 160, यानी कि ये आ जाएगा 260 डिग्री, तो टोटल जो डेविएशन है वो कितना होगा 260 डिग्री। तो चलिए देखते हैं किसी का आया था या नहीं है सर, कितने लोगों का आया था, अंजलि जी का 80 है, हती जी का 70 है, और अर्चना जी का 20 है। नहीं बेटा, टू रिफ्लेक्शन पूछा गया है ना, एक बार डेविएशन यहाँ से होगा तो यहाँ पे निकलेगा del1, फिर दोबारा यहाँ से डेविएशन होगा, तो हमको इसके लिए इंसिडेंट एंगल दोनों का पता होना चाहिए ना, ठीक है बेटा। क्लियर है क्वेश्चन, अब ये एक बार मिला लीजिए, ठीक है, जैसे सभी लोग। अच्छा, एक छोटा सा बेटा ट्रिक आप लोग यहाँ पे याद रखोगे, कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, ट्रिक याद रखना, ठीक,
कि दो मिरर हैं, अब इसमें कोई भी कंसेप्ट आपका कैसे भी करके दिया जाए, कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है। दोनों एंगल क्या है, दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा है, ठीक है। अगर इससे डेविएशन आपको निकालना है तो इससे डेविएशन निकालने के लिए आप लोग याद रखोगे डेल इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा, ठीक है। बस ये ट्रिक याद रखना। जैसे हमने बोल दिया कि एक लाइट रे है, दो मिरर एक दूसरे से 60 डिग्री पर क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक, 60 डिग्री पर झुके हुए हैं, ठीक, जैसे यही है। अब इसमें आपको बताना ये है कि इनका टोटल डेविएशन कितना होगा। लाइट रे की कंडीशन अलग अलग दी जा सकती है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें देख लेंगे। तो 360 का आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू बेटा 360 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा मतलब 120, 120 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर 360 में से आप 120 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 260, यानी कि 240 के अराउंड आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 240 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, इस ट्रिक छोटा सा है ये आप लोग याद रखना, ठीक है। हर केस के लिए आपको अलग अलग दिया रहेगा। तो ये क्या है, ये जो थीटा आप लोग याद रखना बेटा कि थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन द मिरर्स, ठीक है, ये के बीच का कोण है, ठीक। बस आप लोग इसको याद रखना। अच्छा, एक चीज बेटा हम लोग और इसमें आपसे जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अगर थीटा को हम 180 या मिरर को हम लोग थीटा डिग्री रोटेट कर दें, ठीक है, तो इमेज कितने डिग्री रोटेट हो जाएगी, एक इसका कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको फटाफट। ठीक है बेटा, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत बेटा मैं स्मूथली सारे के सारे पॉइंट एक एक पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं, कुछ भी आपका छूटेगा नहीं, इतना बस आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपका मैं छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। इसमें इफ, चलिए एक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। इफ वी रोटेट द mirror by theta angle then image will be rotated by 2 theta angle, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि अगर हम एक मिरर है, ठीक है, मिरर को 30 डिग्री रोटेट कर दे तो इमेज जो बनेगा वो कितने डिग्री रोटेट होकर बनेगा, आप सीधे सीधे लेना 60 डिग्री, ठीक है। रे डायग्राम भी इसका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे सपोज करो बेटा कि ये हमारा क्या है, ये मिरर है, ठीक है। इस मिरर की वजह से अगर मान लो हमने बोला कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, ऐसे बनाया इसका इमेज, तो ये इधर से आता हुआ ऐसे दिखेगा। इस तरीके से इसका ले लेते हैं, ये प्लेन मिरर है इधर, ठीक है, तो ये एंगल इधर चला जाएगा, तो ये कहीं यहाँ पे इसका इमेज बना देगा। अगर बेटा हम लोग क्या करें, हम लोगों ने ये किया कि ये जो मिरर है, इस मिरर को यहीं से हमने ऐसे रोटेट कर दिया, उधर कि हमने इस मिरर को ऐसे रोटेट कर दिया, और ये एंगल बेटा कितना है, ये एंगल है हमारा, ये एंगल है थीटा डिग्री, ये एंगल है थीटा डिग्री, हमने इसमें रोटेट कर दिया। अब इसके इमेज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखो बेटा इमेज ये बन रहा है, ठीक है। अब इस पर जो इमेज पड़ेगी, अब इसका रे डायग्राम बनाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, या इसी को हम लोग थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं, ऐसी तरह में। जैसे सपोज करो बेटा कि ये मिरर जो है हमारा, जैसे ये रेज आया, अगर इसी रेज की बात करें तो यहाँ पे इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है, हम लोग इस पर ऐसे नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है, तो ये इंसिडेंट एंगल होगा, तो ये इस तरीके से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, ठीक। अगर एक बेटा मान लो हम लोगों ने परपेंडिकुलर ऐसे बना लिया रेज, तो ये कहीं ऐसे आता हुआ दिखेगा और ये इधर से आता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये जो बेटा एंगल आप देख रहे हो, जो पहले मिरर से ये जो एंगल है, ये एंगल देखो कितना रोटेट हो गया, ये थीटा है, तो ये 2 थीटा इसकी वैल्यू होती है। इमेज में थोड़ा सा आपको
खिचड़ी जैसा बन गया होगा, दिख रहा ही होगा। तो बस आप इतना कंसेप्ट याद रखो कि अगर आप प्लेन मिरर को थीटा डिग्री रोटेट करते हो तो उसका इमेज क्या है, 2θ डिग्री रोटेट हो जाता है। ठीक है, बस ये की पॉइंट्स है, चाहे तो आप ट्रिक करके लिख लो ऐसे थोड़ा सा। ठीक, दूसरा पॉइंट बेटा हम लोग बात करते हैं फील्ड ऑफ व्यू की। फील्ड ऑफ व्यू, ठीक है, फील्ड ऑफ व्यू मतलब एक मिरर के सामने, एक प्लेन मिरर के सामने हम कहां तक खड़े हो कि हमको इमेज दिखे, जो उसमें इमेज बन रही है वो दिखे, और इमेज कहां तक बनेगी। तो अगर बेटा हम लोग बात करें, जैसे मान लो हमने बोला कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, अगर हम यहां पे खड़े हैं, ठीक, अगर हम यहां पे ऐसे खड़े हैं तो हमारा इमेज बनेगा, इसमें बनेगा। क्या हम अपना इमेज इसमें देख पाएंगे? चलिए देखते हैं, देख पाएंगे या फिर नहीं देख पाएंगे। ठीक है, दो रेज लेकर चलो, एक रेज चलो हमने ऐसे ले लिया, यहाँ पे हमने नॉर्मल बनाया, ये ऐसे कहीं चली गई। ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल, ज्यादा बड़ा एंगल बन गया क्या, तो ये ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल। एक रेज और ले लो, चलो एक रेज हमने ऐसे मिला दिया यहाँ पे, ठीक, इस पर हमने नॉर्मल बनाया, तो ये मान लो ऐसे कहीं चली गई, ये इंसिडेंट एंगल और ये रिफ्लेक्टेड एंगल। इमेज कहाँ बनेगा, इसको एक्सटेंड करो ऐसे, इसको एक्सटेंड करो ऐसे, ये बनेगा इसका इमेज यहाँ पे। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज कहीं यहाँ पे बनेगा भाई, यहाँ पे बनेगा इसका इमेज। ठीक है, क्या ये देख सकता है? नहीं। इसको देखेगा कौन? इस रेंज के बीच में जो भी व्यक्ति खड़ा रहेगा वही फील्ड ऑफ व्यू है, वो इसको देखेगा। ठीक है, बाकी ये नहीं देख सकता। अच्छा, ये एक ऑब्जेक्ट कहां तक खड़ा हो कि इसमें इसका क्या होगा, इमेज बन जाए। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, कहां तक खड़ा हो कि इसका इमेज बन जाए। तो ये इमेज बेटा आपका, अगर इधर हम इसको खिसकाते जाएंगे तो मिरर से 180 से पहले, मतलब अगर हम इसको यहां पे लाके खड़ा कर देंगे तो इसका जो इमेज है, तो इसका इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो इमेज की क्या है, इमेज के लिए हमको क्या जरूरी है कि मिरर से 180 से पहले, 180 से बेटा क्या हो, पहले। मैंने थोड़ा सा ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज यूज कर ली है। ठीक है, इमेज बनने के लिए क्या है, मिरर से 180 से पहले हो, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर से ऐसे लिख लो, ऑब्जेक्ट 180 से पहले हो तब तक इसका इमेज बनेगा। क्या आप मिरर के पीछे खड़े हो जाते हो तो इमेज बनता है? कहोगे नहीं। ठीक है, तो मिरर के नीचे भी खड़े रहो तो इमेज आपका नहीं मिलेगा। ठीक है, मिरर से 180 से पहले आप कहीं भी हो, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, पूरे यहाँ तक रेंज में कोई इमेज बनेगा और उसका फील्ड ऑफ व्यू भी बनेगा। यानी कि आप भले न देख पाओ लेकिन यहाँ पे खड़ा हुआ आदमी आपका इमेज देख सकता है। तो ये आज हम लोग बेटा यहीं पर इस लेक्चर को फिर फिनिश करते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को बेटा चीजें समझ में आई हो, आप लोगों ने पूरे इस लेक्चर को देखा हो, ठीक है, और कुछ भी आप लोगों के ज्ञान में थोड़ा सा भी इजाफा अगर हुआ हो तो चैनल को बेटा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, जिससे कि हमको भी बेटा क्या है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बेटा, चलिए तो फिर हम लोग इसके आगे और सारी भी कंडीशंस है इसकी कल के लेक्चर में देखते हैं। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।